नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खबरों का। पहली खबर है, आपको बता दें कि एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। प्रेम जाल में फंसी एक युवती ने अपने ही माँ बाप के ऊपर, भाई और बाप के ऊपर फर्जी केस थोप दिया। कानपुर में दबंग के प्रेम जाल में फंसी एक युवती ने एक ऐसा कारनामा करा कि भाई और बाप के ऊपर ही फर्जी केस थोप दिया। भाई पर, आपको बता दें कि भाई पर कट्टा तान कर कार लूट के ले जाने वाले आशिक को बचाने के लिए हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। पिता और भाई और पड़ोसी को फर्जी मुकदमे फंसाने के लिए फर्जी आरोप लगाए हैं। पिता ने डीसीपी वेस्ट से न्याय की गुहार लगाई है। डीसीपी वेस्ट ने सीपी कल्याणपुर को जांच के लिए आदेश दिए हैं। खबर संभल की है, जहां मामूली बात को लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया कि प्रधान समेत कई लोग घायल हो गए। आपको बता दें, जनपद संभल के थाना कुड़ फतेहगढ़ के ग्राम मलपुर भवानी में मामूली विवाद में चले लाठी डंडे और गोली घटना में एक पक्ष के ही 9 लोग घायल हो गए, जिसमें मौजूदा प्रधान भी शामिल है। वो हरी सिंह का भाई अवनीश। तो एक हमारे भाई की बच्ची खेल रही थी वहाँ, वो लेग गार्ड में लग गई खिचड़ी बहुत दूर। वो है प्लेटिना, वो CT 100। हाँ, तो जो है उसे रोका था, वो भाग आया। फिर वो जो है खबर संभल से है, जहां कल्कि महोत्सव का आगाज हुआ। कल्कि महोत्सव में बड़े बड़े शायरों ने शिरकत की है। आपको बता दें कि बड़े बड़े शायरों ने कल्कि महोत्सव में शिरकत की, जिसमें उन्होंने अपनी शायरों से 4 चांद लगा दिए। संभल के असमोली क्षेत्र में कल्कि महोत्सव में जहां सबसे पहले मेरठ से आई कवयित्री अनामिका जयनंबर ने अपना काव्य पाठ किया। जैसे अनामिका मंच पर पहुंची तो वहां मौजूद लोगों में उत्साह छा गया और उन्होंने जोरदार तालियां बजाकर अनामिका अंबर का स्वागत किया। अपनी प्रस्तुति देते हुए अनामिका ने सबसे पहले देश और माँ भारती को नमन करने के बाद अपना काव्य पाठ किया। इसके बाद उन्होंने सुनाया कि तुम्हारे दिल में रहता जो वही अरमान दिल में है। मेरा मजहब कोई भी हो मगर मेरा ईमान दिल में है। अमीरी यता यह की कलम देकर के ईश्वर ने मोहब्बत शायरी में और हिंदुस्तान दिल में है। मुंबई से आए गजलकार जमील असगर ने भी सुनाया कि गमों से दर्द से 2-2 हाथ कर लूंगा, खुशी के रंग से गुशरंग हयात कर लूंगा। मेरे महबूब का नंबर तो बता दे कोई, लगा के कॉल में उससे बात कर लूंगा। ऐसे ऐसे शेर सुनकर लोगों के दिल में एक अलग उत्साह देखने को मिला। संभल में कल्कि महोत्सव में राजस्थान के मंत्री भी मौजूद रहे। उन्होंने वहां पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें, यूपी के संभल जिले में कल्कि महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे राजस्थान सरकार के गृह मंत्री भजनलाल जाटव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए हैरान करने वाला अजीबोगरीब बयान दिया है। राजस्थान सरकार में गृह मंत्री भजनलाल जाटव ने हैरान करने वाला बयान देकर कहा, बीजेपी सरकार में देश में धर्म का अधर्म हो रहा है।
पाप बढ़ रहा है और जब पाप बढ़ जाता है तो सृष्टि का विनाश हो जाता है। राजस्थान के गृह मंत्री भजन लाल देव ने दावा करते हुए कहा, पाप बढ़ने के बाद देश में निश्चित एक अवतार पैदा होगा और अवतार पैदा होने के बाद देश में अतुल्य, सुखद और साधारण वातावरण तैयार होगा। खबर प्रयागराज से है। आपको बताते कि शातिर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें शातिर बदमाश घायल हो गए। आपको बता दें कि यह मामला पूरा प्रयागराज का है। प्रयागराज स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के द्वारा प्रयागराज थरवई थाना क्षेत्र में शातिर अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल किया। वही घटना थरवई थाना क्षेत्र की है, जहां इलाके के शातिर अपराधी और जाति घुमंतु जाति के बलिराम खरबर उर्फ बल्ली निवासी डेहरी बिहार को मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया था। वह भागने का प्रयास करने लगा, जिसमें पुलिस ने फायरिंग कर दी। आपको बता दें कि आत्मरक्षा में पुलिस से भागते हुए अपराधी पर गोली चलाई, जिसमें गोली उसके पैर में लगी। में बदमाशों के डेरे पर रुके होने सूचना पर गाँव पुलिस ने दबिश दिया। वहां से तमाम बदमाश भागे। एक बदमाश को सूचना मिली कि ये रोड पकड़ करके जा रहा है, बिहार की तरफ कोई साधन पकड़ के जाएगा। इस पर एसओजी प्रभारी श्री मनोज कुमार सिंह और थाना अध्यक्ष थरवई श्री योगेश प्रताप सिंह ने रोड पर चेकिंग करना शुरू कर दिया। विधूड़ा गाँव के पास बदमाश ने चेकिंग को देख करके जो गाड़ियों को रोकवा कर जाने की कोशिश कर रहा था, वो पुलिस पर जान मारने के लिए से फायर करके भागने का प्रयास करने लगा। इस पर जवाबी कार्यवाही करते हुए पुलिस ने भी फायर किया, जिससे उसके पैर में गोली लगी, वो घायल हो गया। उसको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। उसके कब्जे से 2 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। कंगना रनौत के बयान के बाद उन्होंने एक विवादित बयान दिया। उसके बाद जो प्रतिक्रिया मिल रही है वो उनके बिल्कुल भी फेवर में नहीं। आपको बता दें कि महोबा में महिला कांग्रेस कमेटी ने उनका पुतला फूका। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में महिला कांग्रेस कमेटी ने अभिनेत्री कंगना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया। कंगना का पुतला लेकर पहुंची कांग्रेस पार्टी की महिला सदस्य ने प्रदर्शन के दौरान कंगना का पुतला भी फूकने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम तो कर दिया, लेकिन वो नारेबाजी नाकाम नहीं कर पाए। आपको बता दें कि अभी हाल ही में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने देश की आज़ादी को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो 1947 में आज़ादी मिली है वो भीख में आज़ादी मिली है, जो असली आज़ादी है वो 2014 के बाद मिली है, जिसके बाद से उनको काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है और उनके खिलाफ नारेबाजी भी लग रही है और उनका पुतला भी फूकने की कोशिश जारी चल रही है। फिल्म इंडस्ट्री से कंगना रनौत जो एक फिल्म स्टार हैं, इन्होंने अपने बयानों में कहा है कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी। वो आज़ादी उस टाइम भीख में मिली थी और 2014 में आज़ादी मिली थी। ये कंगना रनौत जी जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित भी हैं। आज मैं कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया था, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में सैकड़ों अंग्रेजों से लोहा लिया था,
उन क्रांतिकारियों की शहादत को गाली देने वाली कंगना रनौत जी, जिनने इतने गंदे शब्दों का प्रयोग किया है। मैं कांग्रेस पार्टी से महिला जिला अध्यक्ष मामा भारती आज उनके शब्दों का उल्लंघन करते हुए उनको कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को भारत देश के अंदर रहने का कोई। खबर आगरा की है, जहां आपको बता दें कि तेज रफ्तार से आ रही फॉर्च्यूनर गाड़ी ने डस्टर गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे 5 लोग घायल हो गए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार का कहर जारी है। आगरा की तरफ से आ रही बेकाबू कार को बचाने के चक्कर में फॉर्च्यूनर कार ने डस्टर कार में टक्कर मार दी। हादसा इस तरह हुआ कि मैं आगरा की तरफ जा रहा था हाईवे पे, और अपोजिट साइड, उसको उधर जाना चाहिए, अपोजिट साइड एक गाड़ी आ रही थी, हमारे आगे फार्चूनर चल रही थी। फार्चूनर ने जब उसने इनकी तरफ गाड़ी घुमाया तो फार्चूनर ने काटा तो फार्चूनर की गाड़ी लहरी, और लहरने के बाद मेरे ड्राइवर ने ब्रेक मारा और पीछे से टकरा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हाँ? कहाँ से जा रहे थे? हम कानपुर से दिल्ली जा रहे थे। कितने लोग घायल हुए टोटल? खबर पीलीभीत से। आपको बता दें कि नाबालिग छात्रा का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। परिजनों को आशंका है कि उसके साथ रेप हुआ है। आपको बता दें कि रेप की आशंका जताई है। पीलीभीत के थाना बरखेड़ा क्षेत्र में नाबालिग छात्रा का नग्न अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया। कोचिंग पढ़ने के लिए घर से निकली थी। ग्रामीणों द्वारा आशंका जताई गई है कि पहले नाबालिग छात्रा के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया और बाद में शव को गन्ने के खेत में डाल दिया, जिसके बाद छात्रा की हत्या कर दी गई। इस जघन्य अपराध से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इसी को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से लगी हुई हैं। इसी बीच शिवपाल यादव मऊ पहुंचे, उन्होंने वहां पर रैली की। आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने रथ यात्रा निकाली। मऊ जनपद में सामाजिक परिवर्तन यात्रा लेकर शिवपाल यादव पहुंचे। वहां उन कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। फूल मालाओं पहनाकर उनका स्वागत किया गया। और शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाए इस समय वह किसान व जनता महंगाई से परेशान है। उन्होंने कहा, शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इस समय किसान व जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन सरकार द्वारा कोई भी लाभकारी योजना नहीं चलाई जा रही है जिससे जनता का कल्याण हो सके। उन्होंने बताया कि अभी अखिलेश यादव से बातचीत नहीं हुई है। हम उन्हें प्रत्याशियों को टिकट देंगे जो जिताऊ होगा। हम पूरे प्रयास करेंगे कि हमारी सरकार बने। भी मुनाफे की संस्थाएं थी, सबका निजीकरण करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंप दी है। उसी तरीके से खेती पर भी नंबर था। फिर तो किसान तो मजदूर बन के रह जाएगा। और आपने देख लिया है कि एमएसपी की बात चल रही थी, कानून में। विधानसभा चुनाव आते आते लोगों के बयान भी अजीबोगरीब निकलते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर जनसभा भी हो रही है। यही मामला आपको बता दें मऊ का है। बुनकर कॉलोनी में जनसभा का आयोजन हुआ। मऊ जनपद के बुनकर कॉलोनी में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्षता फूलन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल निषाद ने की। उन्होंने कहा, जैसा कि फूलन देवी की जाति के लोगों को सपा सरकार द्वारा दी गई 80 जाति प्रमाण पत्र की सुविधाओं को वापस लेने और उनके जाति के लोगों के ऊपर तरह तरह के वर्तमान सरकार के द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं। इसी को लेकर फूलन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा अपने समाज के लोगों से 12 जनपदों में रथ यात्रा निकालकर जनसंपर्क किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनती ही उनकी सारी समस्याओं का निराकरण भी होगा। हम लोग बीजेपी की सरकार से हो चुके हैं। मोदी जी का कहना है कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनने का मतलब हुआ कि मला मछली मारे, समार जूता छुए। योगी जी, ये यात्रा तभी रुकेगी जब बीजेपी की अंतिम यात्रा निकाल देंगे। खबर फर्रुखाबाद की। आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने एक साइकिल सवार को रौंद दिया।
तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने साइकिल सवार को रोक दिया। साइकिल सवार को ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिससे साइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यह पूरा मामला शमशाबाद का क्षेत्र के दलेलगंज गांव के पास का है। जीका वायरस का कहर जारी है। इसी को लेकर आज डीएम ने अस्पतालों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जिसमें डीएम ने काजी खेड़ा क्षेत्र का भ्रमण किया, जिसके क्रम में आज जिलाधिकारी ने काजी खेड़ा क्षेत्र में भ्रमण कर वहां की जा रही जीका की रोकथाम हेतु जानकारियां ली। उन्होंने देखा कि वहां पर क्या क्या चीजें सही हो रही हैं, क्या क्या सुविधा है जीका वायरस को रोकने के लिए। जीका वायरस का कहर अब बढ़ता जा रहा है। जीका वायरस से कई लोगों की मौत हो चुकी है। पहले डेंगू का कहर आया था, उसके बाद जीका वायरस का कहर आया, जिससे कई लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में इसका कहर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसको लेकर सरकार भी पूरी तरह सख्त नजर आ रही है। कि हमारे सरकारी 2 अस्पतालों में सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। जिला अस्पताल उर्सला अस्पताल में और मान्यवर काशीराम ट्रॉमा सेंटर्स में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। उर्सला में सरकारी रेट पर सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, जो बाजार के रेट से काफ़ी कम है, और काशीराम में निःशुल्क। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।